देव मेडिकल कॉलेज ना बनने की वजह एनडीए के कुछ लोग हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें इस बात पे कितनी सच्चाई है? खुदा, भगवान, संविधान किसी को भी दिल से मांगते होंगे, वहाँ खड़ा होकर उसकी शपथ लेकर सिर्फ ये कह दें कि जो वो कह रहे हैं वो सच है, कि मैंने कुछ रोका है, तो आज चुनाव से हम हट जाएंगे। चुनाव में विजयी होने के बाद आपका इस गांव के लिए पहला काम क्या होगा, नली या सड़क? बहानों का विधायक नहीं, करने वाला विधायक चाहिए, करने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए, यही आग्रह करता हूँ। नमस्कार, पंथलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं एनडीए के प्रत्याशी त्रिविक्रम सिंह जी और इनसे चलते चलते बात करेंगे। इस गांव का हाल तो आप देख ही सकते हैं कैमरे में कि क्या हाल हो गई है। तो सर, पंथलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारे व्यूअर्स का। और ये मुझे लगता है कि पहला सेल्फी इंटरव्यू चल रहा है। तो ये गांव आप घूम रहे हैं, ये गांव की जो हाल है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और आगे यहाँ की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? इस सरकार ने सबसे पहले तो लोगों के लिए बहुत काम किया है और लोगों के जन कल्याणकारी योजना, चाहे वो जीविका दीदी के माध्यम से सपोर्ट देना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे मुफ्त बिजली देना हुआ है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो काम, सबका काम अलग अलग बटा होता है। सरकार ने अपनी काम को बहुत संजीदगी से किया है और बहुत अच्छे से किया है, सब लोग इसको मान भी रहे हैं। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी वाला काम था, जो माननीयों को करना होता है, जनप्रतिनिधियों को करना होता है, वो कहीं ना कहीं छूट गया है। उसको लेकर जनता में रोष भी है, जनता में दुख भी है। तो इन दोनों कामों के लिए ये स्पष्ट दिख रहा है कि इस बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनने जा रही है और औरंगाबाद इस बार एनडीए जीतने जा रहा है। जी, और एक गांव में अभी आपने घूमा, यहाँ पे सड़क और नली की हालत तो आपने देख ली। तो चुनाव में विजयी होने के बाद आपका इस गांव के लिए पहला काम क्या होगा, नली या सड़क? मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ जी, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ नीतीश जी और मोदी जी और चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी के प्रति बड़ा आकर्षण है और बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। मैं दूर से भी देख के जा सकता था। ये सेल्फी इंटरव्यू के बाद एक पीछे कैमरा कर लीजिएगा, जूता और ये भी देख लीजिएगा। वहाँ हम लोग हैं। मैं घर घर इसलिए जा रहा हूँ ताकि उनको ये भरोसा हो कि उनका बेटा हर जगह पे जा सकता है और ऐसी कोई बारिश, सर्दी, गर्मी, लू, आंधी, तूफान उनके बेटा, उनके जनप्रतिनिधि, उनके सेवक को रोक नहीं सकता है। इसी विश्वास दिलाने के लिए सब जगह जा भी रहे हैं। ना फिसले हैं, ना गिरे हैं, ना गिरेंगे, ना फिसलेंगे, लेकिन अपने पूरे आखिरी गांव तक जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है वो पहुंचाएंगे। अब मेरी क्षमता से बढ़ के जितनी ऊर्जा, आशीर्वाद मिल रही है उतना हम काम करके अपने लोगों के लिए करेंगे। एक हमारी लास्ट क्वेश्चन रहेगी, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है कि विपक्ष पार्टी हैं जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर आपने रिपोर्ट कार्ड जारी करने के लिए बोला था कि 10 सालों में क्या काम किया, और उनका आरोप आप पे है कि देव मेडिकल कॉलेज ना बनने की वजह एनडीए के कुछ लोग हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें इस बात पे कितनी सच्चाई है? दो चीज़ है जी, रिकॉर्ड कर रख लीजिएगा जी, इसको, आप भी वायरल कर दीजिएगा। अगर इस बात में अगर वो गहराई से और जनप्रतिनिधि होंगे या फिर सामाजिक जीवन में रहे होंगे, मैं किसी के ऊपर टोका टिप्पणी नहीं करता हूँ, बिना साक्ष्य के, साक्ष्य भी मत दिखाइएगा। जिस भी खुदा, भगवान, संविधान किसी को भी दिल से मांगते होंगे, वहाँ खड़ा होकर उसकी शपथ लेकर सिर्फ ये कह दें कि जो वो कह रहे हैं वो सच है, कि मैंने कुछ रोका है, तो आज चुनाव से हम हट जाएंगे। एकदम सीधा सीधा बात कर रहे हैं। लेकिन उसका एक प्रमाण, एक कागज दिखाएंगे, है ना जी। लेकिन अगर नहीं है तो अनर्गल लोगों की भावनाओं से खेलना लोग बंद कर दे। कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? ये जनता अब जाग चुकी है। ये नया बिहार है, विकसित बिहार है। अब यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, बिना मतलब के कुछ भी किसी को बोल देना। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अगर हम रोकने के लिए सक्षम है तो बनाएंगे भी तो हम ही ना, तो कहाँ ये सब चक्कर है? तो कोई भी बिहार और केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं, उस योजना को अपने औरंगाबाद के घर घर पहुंचाने का प्रण लिया है मैंने। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अपना रोड हो, चाहे अपना सेफ्टी हो, चाहे अपने छोटे गली नली, जितने योजना है वो तो मैं लेके जाऊंगा। लेकिन आपके माध्यम से फिर से मैं आग्रह करता हूँ, मेरे ऊपर जो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक बार एक कागज साक्ष्य का जरूर दिखा दीजिए। और एक बार अगर वैसा नहीं तो एक बार अपने लोगों के साथ में जाके जिस मंदिर में, जिस संविधान को शपथ लेने की इच्छा हो वो करके एक बार जरूर बता दीजिए। बाकी आप का सारा आदेश सर आंखों पे है, जनता जनार्दन सब देख रही है, सब जान रही है। ठीक है, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन रहेगी कि औरंगाबाद सदर में लगभग आप गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं,
इस विधानसभा में औरंगाबाद सदर विधानसभा में लोगों की सबसे ज़्यादा कमियां क्या है, जो पिछले सरकार जो रही महागठबंधन की सरकार जो रही, जो यहाँ से विधायक रहे, उनकी क्या काम से लोग नाराजगी जता रहे हैं? एनडीए का सरकार था और एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो थी, ऊपर प्रधानमंत्री जी यहाँ नीतीश कुमार जी और अपने चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतनराम मांझी जी की एक संयुक्त एनडीए की सरकार यहाँ चली और सरकार ने अपना काम किया। घर घर पहुँचे, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई और सकारात्मक रूप से जीवन को छू के उनको बढ़िया बनाने का, उनके उत्थान का सरकार ने काम किया। कहीं ना कहीं ये डबल इंजन की सरकार औरंगाबाद के कमज़ोर तब हो जाती है जब 10 सालों से यहाँ हमारे विधायक नहीं रहते हैं और हम लोग अपने समीकरण पर चुनाव लड़ने के लिए, वो लोग अपने समीकरण के भरोसे चुनाव लड़ते हैं इस बार, और इसके कारण जो मूलभूत सुविधाएं थी वो कहीं ना कहीं छूट गई। हम सेवा से अहंकार के रास्ते पर चले गए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव से, संकल्प से सिद्धि का रास्ता चुनता है। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा जनता जनार्दन से कि डबल इंजन की सरकार को मजबूत करने के लिए अपने एनडीए के प्रत्याशी को औरंगाबाद सदर से कमल निशान पर भी वोट देकर जिताएं। और जो ये रफ्तार स्लो है, मैं टीका टिप्पणी नहीं करता, नकारात्मक राजनीति नहीं करता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। सबका रिपोर्ट कार्ड चलता है। डबल इंजन की सरकार धीरे हो गई। आप गांव का भ्रमण कर रहे हैं, आपको दिख रहा है बेसिक नेसेसिटी जो थी, और हमारे लोगों में एक आदत हो गई, जनप्रतिनिधियों में जो हो गया उसका क्रेडिट, जो बिहार सरकार केंद्र सरकार ने किया उसका क्रेडिट ले लिया, जो नहीं हुआ उसको कह दिया कि केंद्र सरकार बिहार सरकार सुन नहीं रही हमारे। तो ये बड़ा दुविधा है। तो अब बहानों की सरकार नहीं, बहानों का विधायक नहीं, करने वाला विधायक चाहिए, करने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए। यही आग्रह करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।